गिरिराज धरण गिरधारी बरसाने वाली राधा के चरणारविंदों में शतकोटि नमन। सभी मित्रों को, जिज्ञासुओं को, धर्म प्रेमियों को, ज्योतिष विज्ञान प्रेमियों को हर हर महादेव बम बम बोले नमः शिवाय। मित्रों, एक विषय बहुत जिज्ञासुओं ने, जो धार्मिक और ज्योतिष के जो जिज्ञासु हैं, उन्होंने अनेकानेक बार उठाया है। उसका वीडियो बनाने के लिए समय उतना ही होता है, कम मिल पाता है। तो आज अपने जिज्ञासुओं की जिज्ञासा, ज्ञान पिपासा को शांत करने के लिए आज विषय तो बहुत सारे हैं, वो जिज्ञासुओं के द्वारा हमारे पास तक आए हैं। उनमें से एक विषय हम आपको प्रस्तुत कर रहे हैं, बड़ा ज्ञानगम्य है। समस्याओं का समाधान, लोक और परलोक का कल्याण कराने वाला विषय है। ध्यानपूर्वक श्रवण करें और जीवन में उसका सदुपयोग करें। अपनी त्रुटियों को समाप्त करें और शुद्धता का अध्ययन करें, शुद्धता से वाचन करें। पहला विषय आता है कि प्रायः ये देखा जाता है कि तुलसी की माला, रुद्राक्ष की माला है, मोती की माला है, स्फटिक की माला है, अनेक प्रकार की मालाएं हैं। और जितने रत्न हैं उतने प्रकार की भी मालाएं होती हैं। माणिक की भी माला होती है, पन्ने की भी माला होती है, पुखराज की भी माला होती है। तो विषय आता है कि यदि किसी का चंद्र बहुत ज़्यादा खराब है, या किसी को क्रोध बहुत आता है, चिड़चिड़ा स्वभाव है, चंद्र खराब होता है तभी मन पीड़ित होता है, तो व्यक्ति जिद्दी हो जाता है, क्रोधी हो जाता है। तो उस चंद्र की शांति के लिए और विद्वानों ने कहा कि मोती की माला धारण करनी चाहिए। बिल्कुल ठीक है, उसका प्रभाव भी मिलता है। इसी प्रकार से यदि किसी को प्रायः आँख, नाक, कान और गला, चेस्ट से संबंधित, गले से संबंधित नज़ला, खांसी, जुकाम, साइनस, स्पीनस जो भी होता है, जो कोल्ड से होने वाले रोग हैं, ये वो चंद्र के कारण होते हैं। तो इस प्रकार के रोगों में ये जो माला हैं, इनमें बड़ा रहस्य छिपा हुआ है। ऋषियों ने अगर इनको अनुसंधान बहुत परिश्रम के साथ करके यदि खोजा है और उनका प्रयोग परंपरागत आज तक प्रचारित और प्रस्तारित हो रहा है, उसका लोग सदुपयोग करते हैं भक्तजन, तो उसको समझना भी है। तो यदि आपको गले से संबंधित, चेस्ट से संबंधित, कोल्ड की जितनी भी प्रकार की समस्याएं होती हैं, यदि उनसे आपको कोई संबंधित समस्या है, तो आप तुलसी की माला, तुलसी के लकड़ी की जो माला आती है, लेकिन ओरिजिनल तुलसी होनी चाहिए, यदि आप उसकी माला धारण करते हैं तो गले की और चेस्ट से संबंधित सारी समस्याएं आपकी खत्म हो जाती हैं। और वो माला नहीं होती है, वो कंठी होती है। कभी भी तुलसी की माला धारण नहीं की जाती, उसका कंठा धारण किया जाता है, कंठ से संबंधित, क्योंकि वो कंठ के या गले के रोगों को ही दूर करता है। ये हमेशा ध्यान रखना। इसलिए तुलसी की माला को धारण करने का प्रावधान ऋषियों ने नहीं बनाया,
उसकी कंठी का प्रावधान बनाया, जो कि गले में आपने और संतों के और धार्मिक पुरुषों के, स्त्रियों के गले में उस कंठी को देखा होगा। उसका बड़ा जो रहस्य है वो यही है, मैं सूक्ष्म में ही आपको बताए देता हूँ कि गले से संबंधित जितने भी रोग होते हैं उनमें वो विशेष लाभकारी रहती है तुलसी की माला ओरिजिनल। अच्छा, यदि किसी प्रकार को किसी भी सज्जन को, स्त्री या पुरुष जो भी हैं आप, यदि आपको बीपी का रोग है, ब्लड प्रेशर आपका हाई होता है अथवा लो रहता है, यदि आप बीपी के रोगी हैं या आपको हार्ट की प्रॉब्लम रहती है, नसों में ब्लॉकेज आ गई है, तो उसके लिए रुद्राक्ष की जो माला होती है, 54 दाने की 108 दाने की माला धारण करने का कोई प्रावधान नहीं है। इसीलिए रुद्राक्ष की माला यदि आप धारण करते हैं तो बीपी से संबंधित जितने भी रोग हैं उनमें आपको लाभ करेगी, और चेस्ट से संबंधित और हृदय गति में कोई प्रॉब्लम आ रही है, हृदयाघात से संबंधित आपकी नसों में ब्लॉकेज हो गई है, तो रुद्राक्ष की 54 दाने की कंठी धारण करनी चाहिए, ऐसा ऋषियों का अनुसंधान है। इसी प्रकार से यदि आपका मंगल बहुत खराब है तो ये आवश्यक नहीं है कि आप मूंगा पहनने से ही आपका मंगल अच्छा होगा। यदि आप लाल चंदन की माला को भी धारण कर लेते हैं, लेकिन ओरिजिनल लाल चंदन की माला होनी चाहिए। यदि आप उसको 54 दाने का कंठा बनवा करके गोल्ड में यदि आप उसको धारण कर लेते हैं या तांबे में धारण कर लेते हैं तो वो भी मूंगे से ज़्यादा काम करता है। अच्छा, विषय ये मैंने आपको बता दिया, कुछ छोड़ना पड़ रहा है क्योंकि विषय दूसरा है। क्योंकि प्रायः प्रश्न आता है कि निवारण मंत्र का जप किस प्रकार से किया जाना चाहिए, सिद्ध कुंज का स्तोत्र का पाठ किस प्रकार से किया जाना चाहिए, उसकी अशुद्धि हम कैसे दूर कर सकते हैं, तो उसका मैं आज आपको निवारण मंत्र से आपको प्रारंभ करता हूँ। अच्छा, ये निवारण मंत्र क्या है कि ये श्री विद्या है, ये श्री विद्या है। इसको श्री विद्या के उपासक करते हैं और ये उन्हीं को करना चाहिए। और इसी का जो लोग इस श्री विद्या जो निवारण मंत्र आता है, श्री विद्या में बहुत सारे मंत्र आते हैं, ब्रह्म विद्या है, तंत्र विद्या है, श्री विद्या है, ये बहुत सारी विद्याएं हैं। तो ये श्री विद्या का एक मंत्र है, निवारण मंत्र जिसको कहा जाता है। तो मित्रों, संध्याएं 4 प्रकार की होती हैं। प्रातःकालीन संध्या होती है और दिन के मध्य में संध्या होती है जिसे मध्य संध्या कहते हैं, और सायं संध्या होती है, और एक चौथी संध्या होती है जिसको कहते हैं तुरीय संध्या, जो रात्रि के 12 बजे की जाती है, अर्धरात्रि में की जाती है। तो ये निवारण मंत्र कैसे इसका जप करना चाहिए, इसका जप किस प्रकार से किया जाए, ये सामान्य मंत्र नहीं है, बहुत असामान्य मंत्र है। सुनने में और देखने में सामान्य लगता है लोग, लेकिन इसकी विधि भी, यदि आप बिना विधि के बिना समझे इसका जप करेंगे, मनमाने तरीके से करेंगे, तो इसका कोई लाभ नहीं मिल पाता है। तो साधक इसका जप करते रहते हैं लेकिन वो संतुष्ट नहीं होते, सोचते हैं शायद मंत्र में शक्ति नहीं है। ऐसा नहीं है, आपका करने का तरीका गलत हो सकता है, आपका उच्चारण गलत हो सकता है। और जिनको निवारण मंत्र का जप करना है, पुरुषण करना है, सपाद लक्ष्य जपना है, जितना भी जपना है, और इसकी वो निवारण मंत्र की सिद्धि करना चाहते हैं, तो सबसे पहले उनको ध्यान रखना पड़ेगा कि जब तक त्रिकाल संध्या नहीं करेंगे, प्रातःकालीन संध्या, मध्याह्न संध्या और संध्याकालीन संध्या जब तक आप नहीं करेंगे,
तब तक श्री विद्या के उपासकों को नवारण मंत्र का फल की प्राप्ति नहीं होती है, नवारण मंत्र का फल नहीं मिलता है। और ऐसे करोड़ों करोड़ों लोग इसका जप करते रहते हैं, लेकिन वो से लाभान्वित नहीं हो पाते हैं। इसका जप किस प्रकार से करना चाहिए वो मैं आपको आज विधि बता रहा हूँ। सबसे पहले स्नान इत्यादि तो आप कर ही लेंगे, उसमें मुझे कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। और सबसे पहले सीधे हाथ में और जल लेंगे, सीधे हाथ में जल लेंगे और इस तर्जनी उंगली को अलग रखेंगे और अंगुष्ठ को इससे जोड़ देंगे। अंगुष्ठ को इससे जोड़ दिया जाता है और इसमें जल के 3 ड्रॉप डाल लेंगे, या जितना भी जल आपके इस अंजलि में आ सकता है उतना आप जल ले लें। और सबसे पहले क्या बोलना है, श्री गणपतिर जयति ओम अस्य श्री नवारण मंत्रस्य ब्रह्म विष्णु रुद्रा ऋषयः गायत्री उष्णे गणष्टोभ छंदांसी श्री महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वत्यो देवताः ऐं बीजं ह्रीं शक्ति क्लीं कीलकं श्री महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती प्रीत्यर्थे जपे विनियोगः। इस जल को आप भूमि पर समर्पित कर देंगे, अर्पण कर देंगे। उसके बाद नंबर आता है न्यास करने का। अच्छा, न्यास किसे कहते हैं, ये कोई हवा नहीं है न्यास। इसको समझना है कि न्यास किसे कहा जाता है। न्यास का जो उत्पत्ति हुई है वो न्यसामी शब्द से हुई है, और न्यसामी शब्द से न्यास की उत्पत्ति हुई है, और न्यास से निवास की उत्पत्ति हुई है। जब उस शब्द में अपभ्रंश आया, उसमें अशुद्धि आई, तो न्यास से निवास शब्द बन गया। रहना, वास करना, उसमें स्थापित हो जाना। जैसे कहते हैं कि अमुक मंदिर का या अमुक स्थान पर शिलान्यास हो रहा है, तो न्यास का मतलब क्या है कि प्रतिष्ठित करना, उसकी प्रतिष्ठा कर देना। किसकी? शिलाखंड की। अब तो ईंटों के नाम पर ही शिलान्यास बोल दिया जाता है। ईंट 4, 5 या 7 ईंट रख देते हैं, उसको कहते हैं शिलान्यास, जबकि पत्थर की शिला का शिलान्यास माना जाता है। यानी कि उसको प्रतिष्ठित कर देने का नाम, प्रतिष्ठा करने का नाम न्यास है। तो ये विनियोग हो गया। विनियोग में क्या है कि इसके ब्रह्मा विष्णु और रुद्र, ये 3 ऋषि हैं। इसके इस मंत्र की, ये जो नवारण मंत्र है, इसकी खोज 3 ऋषियों ने की है, अर्थात 3 देवताओं ने की है। इसमें ब्रह्म है, विष्णु है और रुद्र हैं। ब्रह्म विष्णु रुद्रा ऋषयः, ये इसका विनियोग बता रहा है। और गायत्री, इसमें गायत्री और उष्णिक और अनुष्टुभ, ये 3 छंद हैं। गायत्री छंद है, उष्णिक छंद है और अनुष्टुभ छंद है। इसीलिए शब्द आया छंदांसी, बहुवचन आ गया, क्योंकि ये इसमें 3 देवता हैं और 3 ही इसके छंद हैं। और इन देवताओं को ऋषियों के अनुसंधान के द्वारा, क्योंकि इन्होंने इस मंत्र की खोज की, इसीलिए इनको देवताओं को ऋषि बना दिया गया। ब्रह्म विष्णु रुद्रा ऋषयः। और श्री महाकाली महालक्ष्मी और महासरस्वती, जो ये जो 3 हमारी जो देवियां हैं, इन तीनों देवताओं की 3 देवियां, ये इसके देवता हैं। जो ब्रह्म विष्णु और रुद्र तो ऋषि माने गए हैं इसमें, लेकिन महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती का ये मंत्र है जो कि इसके देवता कहे जाते हैं। ऐं बीजम, जो
अच्छा, आपने जो 12 खड़ी पढ़ी होगी हिंदी वर्णमाला, उसको पहले 12 खड़ी कहा जाता था जब हम पढ़ा करते थे, तो जिसको कहते हिंदी वर्णमाला। तो उसमें प्रारंभ होता है अ, आ, ए, ई, उ, ऊ, ए और आई, ओ, औ, इस प्रकार से होता है ना। इसी प्रकार से सबने पढ़ी होगी। अब विषय आ जाता है कि ये जो शब्द बना हुआ है, ये जो शब्द बना हुआ है, उस पर एक मात्रा लगी हुई है और उस पर एक बिंदी लगी हुई है। मैं ये अनुनासिक और अनुस्वार आपको नहीं बताऊंगा, क्योंकि वो विषय आप समझ भी नहीं पाएंगे। तो मैं यही कहूँगा कि उस पर एक बिंदु लगा हुआ है, हा? तो उसको कहेंगे, अगर केवल ए होता तो बोलते ए, और उस पर एक मात्रा लग गई है तो उसको कहेंगे आई। ए और आई, तो वो हो गया आई। और उस पर जो बिंदी जो लगी हुई है, जो बिंदु है मात्रा के बगल में ए के ऊपर, उसका मतलब होता है कि आपको आधे माँ का उच्चारण करना, म, ऐम, ऐम, हाँ? तो उसमें बिंदी से जो उच्चारण करना है वो गा का उच्चारण नहीं, ऐंग बोलते हैं कुछ लोग, ऐसा नहीं है। वहां पर माँ का ही उच्चारण आएगा। उसको कहेंगे, जब मात्रा के साथ यदि कोई बिंदी लगती है तो वहां पर माँ आधा माँ का उच्चारण होता है, तो उसको कहेंगे ऐम। उसके बाद आता है ह्रीम। तो इसमें क्या है कि ऐम इस मंत्र का बीज कहलाता है, और ह्रीम, ह्रीम आधा है पूरा रहा है, तो उसको कहेंगे ह्रीम। ऐम, ह्रीम, क्लीम। क्लीम इसका कीलक है, हा? तो बीज, शक्ति और उसका कीलक। तो ये इसमें कौन है? ऐम क्या है कि ऐम महाकाली का बीज मंत्र है। महाकाली देवी का ऐम बीज मंत्र है। ऐम यानी श्री महाकाली, ऐम कह दो, उसका बीज मंत्र है महाकाली जी का। और फिर आता है ह्रीम शक्ति ही। तो ह्रीम जो शब्द है वो है महालक्ष्मी का, और क्लीम जो शब्द है वो है महासरस्वती देवी का। इसको आप समझ गए होंगे। तो आपको सबसे पहले विनियोग करना है, जैसे मैंने आपको बोल के सुनाया था। अब आता है न्यास का नंबर। पहले आता है इसमें ऋष्यादि न्यास। ऋष्यादि न्यास, ऋषियों को अपने शरीर में स्थापित करना। ऋषियों को, जो इसमें ऋषि माने गए इस मंत्र में, क्योंकि हमारे यहाँ विद्वानों ने कहा है कि देवम भूत्वा देवाम यजेत। पहले आप देवता बने। देवताओं का भाई आपके पास तन है, मन है, आत्मा है, वाणी है और बुद्धि है। जब तक ये आपके देवता मय नहीं होंगे, शरीर जब तक आपका देवता मय नहीं होगा, सिर से लेकर के और पैर के नाखून तक, जब तक आप देवत्व में नहीं हो जाएंगे, आपका स्वरूप अंदर से और बाहर से जब तक देवत्व में नहीं होगा, तब तक आप देवताओं का पूजा, उनकी साधना, उनका मंत्र जप कैसे कर सकते हैं। तो पहले ऋषियों के जो ऋषि हैं, इसके कौन है ऋषि? के ब्रह्म, विष्णु और रुद्र, ये इसके 3 ऋषि हैं। तो इसमें ऋषियों को अपने शरीर में प्रतिष्ठित करना है। तो पहला न्यास आता है ब्रह्म, विष्णु, रुद्र ऋषिभ्यो नमः शीर्षि, के ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र ये मेरे, इनका निवास मेरे सिर में, हेड में होना चाहिए।
ये इसका अर्थ है। इसलिए न्यास करना परम आवश्यक है मित्रों। गायत्री उष्णिग अनुष्टुभ छंदेभ्यो नमः मुखे। गायत्री उष्णिग और अनुष्टुभ ये छंद, ये जो तीन छंद हैं इसमें, ये मेरे मुख में निवास करें जब तक मैं जप करूं। फिर आता है महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती देवताभ्यो नमः हृदय। ये जो इसके जो तीन देवता माने गए हैं, महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती, ये जो तीन देवियां हैं, इनको इसमें देवता की संज्ञा दी गई है। तो वो ये तीनों देवियां मेरे हृदय में निवास करें। ऐं बीजाय नमः गुह्ये। जो इसका बीज है वो मेरे गुह्य स्थान में, गुप्त स्थान में उसका निवास हो। ह्रीं शक्तये नमः पादयोः। और जो इसका ह्रीं जो इसकी शक्ति है वो मेरे पैरों में निवास करे। पादयोः दोनों पैरों में उसका निवास हो। और क्लीं कीलकाय नमः नाभौ। और जो क्लीं इसका जो कीलक है वो मेरी नाभि में उसका वास हो। अर्थात ब्रह्म विष्णु रुद्र ऋषिभ्यो नमः शिरसी। तो ये मध्यमा और अनामिका और अंगुष्ठ, तर्जनी और कनिष्ठा अलग रहनी चाहिए न्यास के समय। तो न्यास कैसे करना है कि ब्रह्म विष्णु रुद्र ऋषिभ्यो नमः शिरसी। गायत्र्युष्ण गंष्टुप छंदेभ्यो नमः मुखे। महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती देवताभ्यो नमः हृदय। ऐं बीजाय नमः गुह्ये। ह्रीं शक्तये नमः पादयोः। दोनों पैरों को स्पर्श कर लेंगे इसी प्रकार से। क्लीं कीलकाय नमः नाभौ। नाभि को स्पर्श कर लेंगे। जिन जिन अंगों का नाम आता जाए उनको स्पर्श करेंगे, तभी वहाँ पर उस देवी देवता का वास होगा, उसकी प्रतिष्ठा होगी शरीर में। ये प्रतिष्ठा और उस देवी देवताओं की छंदों की करनी पड़ती है। उसके बाद ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चे। ये जो नवाण मंत्र है इसको बोल करके करौ संशोध्य, दोनों हाथ की आप जल से शुद्धि कर लेंगे। फिर क्या बोलना है कि फिर वही करना है कि उन बीजों को अपने शरीर में धारण करना। पहले देवता में तो बने, देवताओं की अपने शरीर में प्रतिष्ठा करें। ओम, ये न्यास करने हैं। अब आपको देवताओं का वास करना, प्रतिष्ठा करनी है अपने शरीर में, तभी उस मंत्र का आपको फल मिल सकता है। ओम ऐं अंगुष्ठाभ्याम नमः। ओम ह्रीं तरणीभ्याम नमः। ओम क्लीं मध्यमाभ्याम नमः। ओम चामुंडायै अनामिकाभ्याम नमः। ओम विच्चे कनिष्ठिकाभ्याम नमः। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चे करतल कर पृष्ठाभ्याम नमः। इस प्रकार से आप ये न्यास करेंगे। मित्रों, विषय अभी अपूर्ण है। आपको मुझे पूरा विधि से इस मंत्र का जप कैसे किया जाए, उसका फल कैसे मिले, ये आपको समझाना है। तब तक इसको समझें। आगे का विषय जो शेष रह गया है इसी मंत्र से संबंधित, वो मैं आगे के वीडियो में आपको प्रस्तुत करूंगा। तब तक आपको इंतजार करना होगा। हर हर महादेव, बम बम भोले, नमः शिवाय, जय गो माता की।